इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करें? इंटरेस्ट मतलब बेसिकली होता है जो भी पैसा आप बोरो कर रहे हो या जो आप पैसा उधार पे किसी को दे रहे हो, लेंड कर रहे हो, उसके बदले में आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, ठीक है? उस पैसे की कीमत समझ लीजिए। कुल मिला के जो भी आपने पैसा जमा किया है उसके लिए कुछ कॉम्पनसेशन, चाहे उधार में दिया हो चाहे बैंक में जमा किया हो। दो प्रकार के इंटरेस्ट बताए जाते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप सबसे बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला है कि कितना आपका इंटरेस्ट कितना होगा, पी आर टी अपॉन 100। ये सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। ये किसी भी पी क्या उसमें प्रिंसिपल की टोटल अमाउंट कितना, सपोज 100 रुपये आपने दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान लीजिए 6% या 10% मान लिया, और टाइम कितना मान लीजिए 1 साल के लिए मान लिया, तो मतलब कितना हो गया, 100 रुपये पे 10% का 10 रुपये हो गया 1 साल का, ठीक है? पी आर टी ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा। ये चैप्टर का नाम है जीआईबी पेपर 3, हम लोग ये कर रहे हैं, उसका मॉड्यूल सी कर रहे थे हम लोग, चैप्टर 3 है, यूनिट 3 इसमें। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। एग्जाम्पल दिया गया है कि कंप्यूटर है 60,000 रुपये का, उसका इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम हर साल का मतलब, और 2 साल में वो वापस करना है, तो पी आर टी 100 के हिसाब से क्या हो गया, 60,000 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है? मतलब 2 साल अपॉन 100 किस लिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो 12 है 12% है, तो उसको परसेंट को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 0.12 हो जाएगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर कितना हो गया टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया, 14,400, मतलब 2,400 रुपये ब्याज हो गया, 12,000 तो मूल था ही था, जो प्रिंसिपल था, ठीक है? अब इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ए माइनस पी करना पड़ेगा, मतलब 14,400 माइनस 12,000 तो 2,400 रुपये आ जाएगा, ठीक है? ये पूरा बताया गया प्रोसेस, बहुत सिंपल है, इसलिए इस पर आर्टिस्ट टाइम नहीं दे रहे हैं। फिर सीआई क्या है? सीआई वो इंटरेस्ट होता है जो प्रीवियस इंटरेस्ट पर भी प्राप्त होता है प्रिंसिपल के साथ साथ। मतलब आपने 10,000 रुपये किसी को उधार दिए हैं, ठीक है? मान लीजिए उस पर आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो फिर आप उस 100 रुपये पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा ना, वो 100 रुपये आपको हर महीने एक्यूमुलेट हो रहा है, या हर साल मान लीजिए 1,000 रुपये एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस 10,000 जो ओरिजिनल जो मूलधन था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, साथ ही साथ जो आपका ब्याज बना, ये 100 रुपये या 1,000 या 2,000 जो भी बना, उस पर भी आपको ब्याज मिला, तो ब्याज पर ब्याज जो मिल रहा है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता है। ये सीआई का फॉर्मूला दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, पी 1+i, आई मतलब क्या, इंटरेस्ट रेज टू द पावर n, ठीक है? मतलब जैसे स्क्वायर होता है ना, मतलब ये साइन जो है, सिंबल जो है, रेज टू द पावर का होता है, और माइनस पी। इसमें पी क्या है, पी प्रिंसिपल है, एन है नंबर ऑफ ईयर से कितने टाइम के लिए उधार दिया जा रहा है, आई क्या है, अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जा रहा है, ये है इसमें। नीचे आर लिखा है लेकिन ऊपर एक्चुअली आई समझ लीजिएगा उसको। फिर दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि कंपाउंडिंग कब कब हो रही है। अगर हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है तो आपको बटे 12 करना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट टोटल 12% है साल का, तो हर महीने कितना हो जाएगा, 1%। मान लीजिए 10% है पूरे साल का, तो हो जाएगा 10/12। मान लीजिए 24% है साल का, तो हो जाएगा 24/12, यानी 2% पर मंथ। अगर कंपाउंडिंग आपकी हर क्वार्टर में हो रही है, 3-3 महीने पे, तो आपको अपॉन 4 करना पड़ेगा, और कंपाउंडिंग आपकी मंथली हो रही है तो वो आर का आर ही रहेगा, ठीक है? ये मतलब एनुअली हो रही है तो आर का आर ही रहेगा। ये सिंपल इसका प्रोसेस है। ये एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंड और मंथली कंपाउंड, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही घुमाए जाते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इंटरेस्ट रेट और जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो, और जो उसका पूरा बैलेंस है, अगर इन सबको देख लिया जाए तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? बेसिक जो फॉर्मूला है वो है आपका ए पी 1+r/n, बाहर एन टी, ठीक है? एन इसमें आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी है कि कितने बार, जो एन मतलब नंबर ऑफ एन जो है वो आपको ये बताता है कि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, और टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। मतलब 2 साल के लिए किया और कंपाउंडिंग आपकी हो रही है क्वार्टरली, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 × 8, एन टी की जगह आ जाएगा 8। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए, ठीक है? ये कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, और एन क्या है आपका, कितनी बार, मतलब क्वार्टरली है तो 4 बार है साल में, तो आर अपॉन एन कर दोगे 6%, 6/4, ठीक है? मतलब 1.5% पर क्वार्टर। ये सिस्टम है। इसके बाद ये इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है एक टेबल फॉर्म में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है ये। इफ द एप्लीकेबल रेट एंड द लेंथ ऑफ द डिपॉजिट ऑल रिमेन द सेम, मोर इंटरेस्ट अर्न बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पेड पर ईयर। कहा गया है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल भी सेम रहे और अकाउंट जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी सेम है, लेकिन कंपाउंडिंग आपकी हर क्वार्टर या हर मंथ हो रही है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है अब ज़्यादा, मतलब अगर ईयरली कंपाउंडिंग है तो कम आपको पैसा मिलेगा, अगर बाय एनुअल है मतलब 6 महीने में अकाउंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्वार्टरली है थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा, मंथली है तो और ज़्यादा मिलेगा, आप वीकली कर दोगे तो और ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग हुआ उतना ज़्यादा उसमें पैसा आपको प्राप्त होगा ब्याज, क्यों? क्योंकि ब्याज पर भी तो ब्याज मिल रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका। रूल ऑफ 72 क्या होता है?
रूल ऑफ 72 सिंपल एक रूल होता है कि कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, अक्षय कुमार वाला रूल है ये आपको बताता है कि अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा कंपाउंडिंग हो करके कि आपको टोटल पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपका अमाउंट हो, जो वो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप 72 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है तो 72 डिवाइड बाई 6 मतलब कितना, 12 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.2%, 72 डिवाइड बाई 7.2 मतलब कि 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है रूल ऑफ 72 का। यू बोरोड, इसका एग्जाम्पल दिया है कि आपने 1,000 रुपये लिया 6% पर, आपको निकालना है कि 1 से 2,000 कब हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 72 को डिवाइड कर दोगे किससे, 6%, तो कितना, 12 साल है, मतलब 12 साल में 2,000 रुपये हो जाएगा। ये इसका सिंपल तरीका बताया गया है। ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ इंडस्ट्रियल टाउन इज इंक्रीजिंग बाय 5%। अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई टाउन है, उसकी पॉपुलेशन जो है हर साल 5% बढ़ती है। इस समय उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख है। पूछा गया है कि 5 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, और यही पूछा गया कि 3 साल पहले कितनी थी। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर एन हमने पढ़ा था। 1 प्लस आर मतलब कितना हो गया, 5%, 0.05। ठीक है, तो 1.05 होगा, रेज़ टू द 5 कर देंगे क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। मतलब ठीक है, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, उसने रेज़ टू द पावर 5। ये करके इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12,76,000। अब हमें निकालना है 3 साल पहले का, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, 12,76,000 को मान लेंगे 10 लाख, कि आज के डेट में 10 लाख है, फिर 1.05 का क्यूब कर देंगे और उससे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 लाख से अगर हम 3 साल पहले की निकालनी है पोजीशन, तो उसको 1.05 का जो क्यूब किया है 3 साल वाला वो डिवाइड। इसी तरह 5 साल पहले का निकालना है तो 1.05 रेज़ टू पावर 5 कर देंगे। 10 साल पहले का निकाला तो 1.05 रेज़ टू पावर 10, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी 10 साल पहले की पॉपुलेशन निकल आएगी। इसका ये सिंपल सिस्टम है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, ये आप लोग को पता है। ठीक है, जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो, उसका मतलब क्या होता है कि पूरा लोन टेन्योर 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने टाइम का भी लोन टेन्योर है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई चेंज नहीं होगा। चाहे मार्केट कंडीशंस कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट में रेट, चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो आपका बढ़े, चाहे बेंचमार्क रेट्स बढ़े घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का उतने है, क्योंकि आपने फिक्स रेट ऑप्ट किया है, इससे मार्केट फ्लक्चुएशन का फर्क नहीं पड़ता है। फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट होता है जिसमें मार्केट कंडीशंस का इंपैक्ट पड़ता है। फ्लोटिंग रेट ज्यादातर बेंचमार्क रेट या एमसीएल यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट जो होता है, जो बेस रेट होता है बैंक से, उससे कनेक्टेड रहते हैं। यदि कोई लोन मान लीजिए ईएमआई के द्वारा दिया, मतलब सब हर लोन में ईएमआई होती है। ठीक है, जो भी आपके फिक्स टेन्योर के हैं टर्म लोन है, उसमें ईएमआई है। अब सपोज करिए कि फ्लोटिंग रेट पे ऑप्ट किया गया, तो कुछ टाइम बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, मतलब बेंचमार्क रेट चेंज हुए, तो आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गया, तो जो रिपेमेंट पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए 10 साल में रिपे हो रहा था, अब मान लीजिए होता है 10 साल 2 महीने लग जाए। इसमें दूसरा ऑप्शन, लेकिन ईएमआई चेंज नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, कभी कभी अगर कस्टमर चाहे तो वो ये भी कह सकता है कि भाई ठीक है, आप हमारे ईएमआई चेंज कर दो, हम ईएमआई थोड़ी ज़्यादा पे कर देंगे, लेकिन 10 ही साल में टेन्योर आप फिक्स कर दो। ये भी ऑप्ट कर सकता है, कस्टमर पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है। यदि इंटरेस्ट आपका लोन के साथ ही कट जाए, सपोज आपने गोल्ड लोन दिया किसी को, ठीक, आप गोल्ड लोन आपने 10 लाख का दिया, उसमें साल भर का मान लीजिए इंटरेस्ट बन रहा है 80,000 रुपये, आपने क्या किया, 9,20,000 रुपये डिस्बर्स किया, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट्स। मतलब आपने ये पहले ही कस्टमर ने कहा कि ठीक है, आप हमारा साल भर का रेट इंटरेस्ट पहले ही काट लो, 10 लाख का उसको 9,20,000 आपने डिस्बर्स किया, और बचा हुआ 80,000 आपने पहले ही साल भर का इंटरेस्ट लेके रख लिया। बैक एंड का मतलब क्या होता है कि वो आपने उसको पैसा डिस्बर्स कर दिया, अब वो धीमे धीमे उसका हर महीने जैसे जैसे उसकी किस्त दे रहा है या जैसे जैसे उसका पैसा जमा कर रहा है, उसी हिसाब से वो इंटरेस्ट भी धीमे धीमे जमा कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज बैक एंड। ये दोनों में बस बेसिक फर्क है, और इसका ज़्यादातर जो आपके गोल्ड लोन वगैरह होते हैं उसी में फ्रंट एंड कभी कभी चार्ज हो जाता है। हालांकि फ्रंट एंड नुकसानदायक है कस्टमर के लिए। भाई आपने 80,000 आज दे दिया, उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो चेंज हो जाएगी ना, इतना, लेकिन कस्टमर को पता नहीं होता बेचारे को। ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग प्रोडक्ट बैलेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ फ्रंट एंड इज लाइक इन बिल डिस्काउंटिंग इजी एज द अमाउंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट ओवर द एंटायर पीरियड। ऐसे हमने गोल्ड लोन का एग्जांपल लिया, उसी तरह से जो आपका बिल डिस्काउंट वगैरह किए जाते हैं, उसमें ही पता होता है कि 3 महीने में पैसा आना है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट पैसे ही पहले ही ले लिया, चार्ज तो ले लिया, फीस कमीशन तो ले ही लिया, साथ में जो उसका इंटरेस्ट है वो भी ले लिया। ठीक है, ये बताया गया एग्जाम्पल, जैसे कि कोई 2 लाख का कोई बिल है, उसको 3 महीने के लिए दिया गया है, डिस्काउंट किया गया 16% पर एनम पे, तो इंटरेस्ट उसका कितना बना, 8,000 रुपये, 16% एक साल का है ना, टोटल 32,000 होगा। ठीक है, तो आपका अगर 3 महीने का निकाला जाएगा तो 8,000 रुपये आ जाएगा 3 महीने का उसका, 8 चौक 32। तो 3 महीने का आपने जो ब्याज है वो पहले 2 लाख जब उसको आपने डिस्बर्स किया, तो उसमें से 8,000 पहले ही काट लिया, मतलब उसको 1,92,000 ही दिया केवल। इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट द इंटरेस्ट इज नाउ रिक्वायर्ड टू बी कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ डेली बैलेंस। आपको पता है सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे चार्ज होता है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एन्युटीज़, तो एन्युटीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।